2024 के लोकसभा चुनाव में राजद 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 30 सीट, 5 सीट कांग्रेस को जाने वाला है और 4 सीट जो है वो वामदल को मिलेगा और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी मुकेश सहनी जो है वो अब महागठबंधन से आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। बिहार के 40 जो लोकसभा सीट हैं, इसमें 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसमें कटिहार से तारिक अनवर होंगे, ससाराम से मीरा कुमार लड़ सकती हैं। इसके अलावा किशनगंज में तो अभी सिटिंग एमपी है ही मोहम्मद जावेद कांग्रेस की तरफ से। मांझी जी को जो 1 सीट मिलेगा तो वो तय है कि उनके बेटे जो हैं, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं संतोष सुमन, वही चुनाव लड़ेंगे और गया से लड़ेंगे। गया उनका अपना एक गृह क्षेत्र भी है, वहाँ वो रिजर्व सीट भी है। तो अमतल के एक विधायक हैं जिनसे हमारी बातचीत भी हुई, उन्होंने 3 सीटों तक का तो नाम रख दिया है। कौन कौन 3 सीट है? एक पाटलिपुत्र पे उनका मांग रहेगा, एक आरा पे उनका मांग रहेगा, जो आरा लोकसभा है, पिछला बार भी वहां से राजू यादव लड़े थे, वो वाम के ही थे, और इसके अलावा जहानाबाद। ये 3 सीट का जिक्र किया गया है वाम की तरफ से। 15 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने जा रही है और इसमें अधिकतर सीट वही रहेंगे जहां पर जदयू के अभी सिटिंग सांसद हैं, जैसे कौशलेंद्र कुमार नालंदा से हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आरजेडी के लिए होगा, क्योंकि आरजेडी को पिछले भी लोकसभा में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट आया था, 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी राजद। अगले 10 दिनों के अंदर विपक्ष की तरफ से जो गठबंधन है उसमें पीएम फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बात सामने आ जाएगा और लगभग बात अब फाइनल हो चुकी है। पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है, तमाम विपक्षी दलों का जुटान होने वाला है और इसी पटना के गांधी मैदान में उस नाम का घोषणा भी होगा जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। कौशलेंद्र कुमार जो नालंदा के सांसद हैं, उन्होंने क्यों ये बात कहा कि नीतीश कुमार चाहे तो हम ये सीट छोड़ देंगे, 3 बार से वहां पे सांसद है, लेकिन उन्होंने ये बात कहा है, पार्टी में है और बिना नीतीश कुमार के इशारे को वो ये बात नहीं कहेंगे। एक मैसेज ये भी नीतीश कुमार देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश, चूंकि नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं और वाराणसी के बगल का सीट फूलपुर है, तो फूलपुर से भी लड़ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक पहुंचते हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उनके शपथ समारोह में उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुहिम पे इस वक्त भिड़े हुए हैं, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए। कर्नाटक से सीधे वो दिल्ली निकल गए और वहां पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के तमाम लोगों के साथ में उनकी बातचीत हुई है और अब देखिए वो पटना इस वक्त पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचने के साथ ही बिहार में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि 2024 के लिए महागठबंधन के सीट शेयरिंग पर पूरा पैकेज एक तरीके से कह सकते हैं, पूरे रणनीति एक तरीके से कह सकते हैं, वो बना के पटना लौटे हैं। कितने सीटों पर चर्चाएं चली हैं, कितने सीटों पर बंटवारे हो रहे हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन जी, इनसे जुड़ेंगे, पूछेंगे कि नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं, दिल्ली में तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके चर्चाएं चल रही हैं कि सीट शेयरिंग पर जो है बातचीत बन गई है। क्या लगता है कितने सीटों पे बातचीत चली है, बंटवारा हो? देखिए, कल ही हमने कांग्रेस के सीटों का जिक्र किया था। कल हमने बताया कि बिहार के 40 जो लोकसभा सीट हैं, इसमें 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसमें कटिहार से तारिक अनवर होंगे, ससाराम से मीरा कुमार लड़ सकती हैं। इसके अलावा किशनगंज में तो अभी सिटिंग एमपी है ही मोहम्मद जावेद कांग्रेस की तरफ से, मोतिहारी से अखिलेश प्रसाद सिंह के जो बेटे हैं वो लड़ेंगे चुनाव। तो कुल मिलाजुलाकर 5 सीटों पर कांग्रेस जो है वो बिहार में 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है महागठबंधन से। नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया है, हालांकि राजद की तरफ से नाराजगी थी इस बात को लेकर कि चूंकि 2020 में आपको याद होगा कि राजद ने 70 सीट विधानसभा का कांग्रेस को दिया था, लेकिन कांग्रेस मात्र 19 सीटें ही जीत पाई थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने काफी नाराजगी जताई थी। तेजस्वी यादव ने भी यहां तक कह दिया था कि हमारी सरकार अगर नहीं बनी है तो कांग्रेस की वजह से, आपको याद होगा ये सब बिहार में हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा दल दिखाया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात के बाद रत्नेश। अब बात और अन्य दलों की अगर हम करें कि क्या सीट मिलेंगी जदयू को, कितने सीटों पर राजद लड़ेगी, मांझी जी का क्या होगा, मुकेश सहनी का क्या होगा, और जो वाम दल हैं सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, इनका क्या होगा। देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 30 सीट, 5 सीट कांग्रेस को जाने वाला है और 4 सीट जो है वो वामदल को मिलेगा और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी।
यानी मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन से आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि मांझी जी को जो एक सीट मिलेगा तो वो तय है कि उनके बेटे जो हैं, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं संतोष सुमन, वही चुनाव लड़ेंगे और गया से लड़ेंगे। गया उनका अपना एक गृह क्षेत्र भी है, वहाँ वो रिजर्व सीट भी है, तो वहीं से वो लड़ेंगे। तो जीतन राम मांझी की पार्टी गया से चुनाव लड़ेगी। वामदल को जो 4 सीटें जा रही हैं, अब इसमें वामदल की तरफ से वामदल के एक विधायक हैं जिनसे हमारी बातचीत भी हुई, उन्होंने 3 सीटों तक का तो नाम रख दिया है। कौन कौन 3 सीट हैं? एक पाटलिपुत्र पे उनका मांग रहेगा, एक आरा पे उनका मांग रहेगा, जो आरा लोकसभा है, पिछला बार भी वहां से राजू यादव लड़े थे, वो वाम के ही थे, और इसके अलावा जहानाबाद। ये 3 सीट का जिक्र किया गया है वाम की तरफ से, जहानाबाद, आरा और पाटलिपुत्र। इसके अलावा एक और सीट उनको मिलेगा। अब वो कौन सीट लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी, वो महागठबंधन की बैठक में तय होगा। लेकिन 15 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने जा रही है और इसमें अधिकतर सीट वही रहेंगे जहां पर जदयू के अभी सिटिंग सांसद हैं, जैसे कौशलेंद्र कुमार नालंदा से हैं, बैद्यनाथ प्रसाद महतो जिनका निधन हो गया, उनके जो बेटे हैं जो वाल्मीकि नगर से हैं। तो इस तरह का जो सीट है, चाहे सहरसा का सीट ले लीजिए, सुपौल का सीट ले लीजिए, इन सीटों पर जहां पर जदयू के सिटिंग एमपी हैं वहां पर जदयू के ही प्रत्याशी उतरेंगे और वही हो सकता है कि रिटेन कर जाए। मुंगेर से ललन सिंह लड़ेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आरजेडी के लिए होगा, क्योंकि आरजेडी को पिछले भी लोकसभा में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट आया था, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी राजद। तो राजद के लिए इस बार बहुत टफ होगा और कहिए कि जब सभी पार्टियां साथ रहेंगी तो हो सकता है कि राजद के भी सांसद अच्छे खासे जीत जाए। लेकिन 15 सीट राजद, 15 सीट जदयू, 5 सीट कांग्रेस, 4 सीट वामदल और 1 सीट जीतन राम मांझी। सबसे बुरी खबर मुकेश सहनी के लिए है कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन से 2024 लोकसभा के दृष्टिकोण से बाहर हो चुके हैं। तो यही बैठक में तय किया गया है जो दिल्ली में बैठक हुई है। इसके अलावा एक और खबर बताते हैं। अगले 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर आप कहिए, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से जो विपक्षी एकता की मुहिम है उसमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा किसको जाएगा, चेहरा कौन बनेगा, ये भी सामने आ जाएगा। मतलब विपक्षी एकता की जो बैठक है, जो धुआंधार बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो एकदम एग्रेसिव तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, उसका फल सामने आने वाला है। अगले 10 दिनों के अंदर विपक्ष की तरफ से जो गठबंधन है उसमें पीएम फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बात सामने आ जाएगा और लगभग बात अब फाइनल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने भी हामी भर दी है, कांग्रेस तो तैयार है ही, और जितने भी विपक्षी दल हैं, और भी चाहे आप अखिलेश यादव की बात कीजिए, ममता बनर्जी से भी नीतीश कुमार की बात लगभग हो गई है। तो 10 दिनों के अंदर आप मानकर चलिए कि चेहरा जो है वो अब सामने आने वाला है कि पीएम फेस होगा कौन, और बहुत चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है। इस बीच एक खबर और आई कि शरद पवार ने आज सुबह ही ऐलान किया कि वो पीएम पद के रेस से बाहर है। इस बार लोकसभा चुनाव शरद पवार नहीं लड़ने जा रहे हैं। मतलब शरद पवार के नामे नीतीश कुमार की हाँ भी है। नीतीश कुमार खुद नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, चेहरा हैं। वो चाह रहे हैं कोई और कहे, लालू जी कह देवे, खुद राहुल गांधी कह दे, या कोई और कहे। इसके लिए अगले 10 दिनों में जब नाम सामने आएगा उसके बाद पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है, तमाम विपक्षी दलों का जुटान होने वाला है और इसी पटना के गांधी मैदान में उस नाम का घोषणा भी होगा जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। तो अगर नीतीश कुमार का नाम सामने आता है तो क्या नालंदा के लोकसभा सीट से लड़ेंगे? हाँ, ये भी एक चर्चा है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार भी लोकसभा लड़ेंगे। लड़ना ही पड़ेगा, अगर प्रधानमंत्री बनना है किसी को भी तो वो लोकसभा लड़ेगा ही लड़ेगा। अब लोकसभा में कई सीटें हैं, लेकिन कौशलेंद्र कुमार जो नालंदा के सांसद हैं, उन्होंने क्यों ये बात कहा कि नीतीश कुमार चाहे तो हम ये सीट छोड़ देंगे। 3 बार से वहां पे सांसद है, लेकिन उन्होंने ये बात कहा है, पार्टी में है और बिना नीतीश कुमार के इशारे को वो ये बात नहीं कहेंगे। तो मतलब नीतीश कुमार की नजर नालंदा पे हो सकती है, और क्यों नहीं होगी, उनका कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र सब तो वही है। तो नीतीश कुमार नालंदा से भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक और लोकसभा सीट है फूलपुर, जिस पर सालों से चर्चा चल रहा है। फूलपुर जो है वो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, करीब 2.5 लाख वहां के मतदाता जो हैं वो कुर्मी जाति के हैं, कुर्मी समाज से हैं। तो एक मैसेज ये भी नीतीश कुमार देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश, चूंकि नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं, और वाराणसी के बगल का सीट फूलपुर है, तो फूलपुर से भी लड़ सकते हैं। या इस बार यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज करने के लिए, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जा रहे हैं
तो ये बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर मैंने किया भी है कि पटना साहिब से भी पीएम जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं और बनारस से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार भी नालंदा और फूलपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना वो पिक्चर क्लियर हो रहा है, सीन अब साफ होते जा रहा है कि 2024 में किस तरह का फ्रंट बनेगा। लेकिन ये सीन अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है रत्नेश। लेकिन बड़ी खबर यही है कि महागठबंधन का जो सीट बंटवारा था वो दिल्ली में नीतीश कुमार फाइनल करके आए हैं और ये अब बहुत ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग दृश्य यही रहेगा 15-15, 5-4-1 राजद, जदयू, कांग्रेस, वामदल और मांझी जी की पार्टी हम, ये सीन ही रहेगा। एक प्रश्न ये कि वामदल जैसा आप कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र सीट से लड़ेगा, तो वहाँ से मीसा भारती भी हैं, उधर से आपको बता दें कि वो एक विधायक हैं जो भाई वीरेंद्र, वो भी लड़ सकते हैं, तो किसको जाएगा? देखिए राजद 2 बार से वहाँ लड़ रही है, 14 में भी लड़ी, 19 में भी लड़ी, दोनों बार हार गई और वहाँ पर वाम का नज़र बना हुआ है। और खासकर अब तो विधायक जी का हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि दावेदारी है पाटलिपुत्रा में। और जहाँ तक भाई वीरेंद्र की बात है, भाई वीरेंद्र 4 बार से विधायक हैं मनेर के, तो वो चाहते हैं पाटलिपुत्रा लड़ना, लेकिन उनको टिकट नहीं देने जा रही है आरजेडी। इसको ले रीतलाल यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। भाई लोकसभा में तो कई नेता दावेदारी करेंगे कई नेता होंगे जो दावेदारी करेंगे कि पाटलिपुत्रा हमको लड़ाई है। पाटलिपुत्रा में कई मतलब विधानसभा सीटें आती हैं, दानापुर है, ये आपको मनेर है, उसके आगे बढ़िएगा तो फिर जहाँ से अभी संदीप सौरभ विधायक हैं, पालीगंज, तो कई विधानसभा सीटें हैं। तो वाम जो है खासकर सीपीआईएम जो है वो मांग कर रही है कि सीट उनको दिया जाए। इनके अलावा आरा, जहानाबाद और एक और सीट होगा जो लड़ेगी वामदल में, सीपीआई हो, सीपीआईएम या सीपीआईएमएल हो, लड़ेगी चुनाव। तो महागठबंधन ने पूरा अपना प्लानिंग तैयार कर लिया है साल 2024 का, और जो रणनीति है, जो हामी है, वो नीतीश कुमार दिल्ली से लेकर के आ चुके हैं पटना में। अब तैयारियां अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएंगी और सबसे बड़ी तैयारी तब से शुरू होगी जब पटना में सभी विपक्षी एकताओं के लोगों की जुटान जो होगी गांधी मैदान में, वो उसके बाद से तैयारियां और तेज हो जाएंगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं लगातार हम आपसे करते रहेंगे। धन्यवाद।